है खास हर अंदाज। गोपी का रूप धरे एकांगा टकराती हैं स्वयं की माता यशोदा तथा पिता नंद से। कौन हो तुम? तुम्हें पहले कभी वृंदावन में देखा नहीं। किसकी पुत्री हो तुम? तथा अपने अनुज कान्हा के मुख से बहन शब्द सुन अचंभित एकांगा घेरती है कान्हा को अपनी असुरी शक्तियों में। मेरे क्रूर माता पिता, अब मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगी जो तुमने मेरे साथ किया। नंद यशोदा का अपहरण कर एकांगा उन्हें दंड देने का करती है प्रयोजन। दूजी ओर कान्हा अपनी बहन एकांगा का गुप्त सत्य बताते हैं राधा को। एकांगा कोई असुर नहीं है, अभी तो मेरी बहन। अपनी बहन एकांगा का सत्य जानने हेतु कान्हा करते हैं महादेव का आवाहन। हे प्रभु, आपके अवतरित होने से पूर्व भी नंद और यशोदा के भाग्य में एक और संतान थे। जब विवाह के उपरांत नंद और यशोदा इसी गोपेश्वर महादेव मंदिर में आए थे, देवताओं ने नंद यशोदा की संतान को उसके पैदा होने से पूर्व ही उनसे छीनने का कठोर निर्णय लिया। वो संतान एकांगा ही थी। अपने माता पिता से प्रतिशोध लेने हेतु एकांगा भेजती है नकारात्मक देवी औघर को वृंदावन। आज मेरे और नंद यशोदा की मार्ग में जो कोई आएगा वो जीवित नहीं बचेगा। और औघर की नकारात्मक शक्तियों के सामने नंद और यशोदा के प्राणों को बचाने में असमर्थ हो जाते हैं बलराम तथा कान्हा। कान्हा, यह आसुरी विष है, इस विष की कोई औषधि नहीं है। राधा तथा बलराम के प्रश्नों का उत्तर दे कान्हा उन्हें बताते हैं बहन एकांगा का सत्य। एकांगा हमारी बहन है। और अपने माता पिता के प्राणों की रक्षा हेतु कान्हा देते हैं अपनी बहन एकांगा को चुनौती। अब तुम मेरे मैया बाबा को तिनका भर खरोच भी नहीं लगा पाओगी। ये तुम्हें मेरी चुनौती है। गोपी, तुम्हें गज लक्ष्मी का रूप धारण करना ही होगा यदि तुम्हें शक्ति का विनाश करना है तो। तुम्हें जितना समझाना था समझा लिया, किंतु आज तुम्हारा अंत निकट है। अंत मेरा नहीं तुम्हारे इस रूप का होगा। अपने दिव्य रूप को जानने के पश्चात राधा एकांगा की नकारात्मक शक्ति औघर का नाश करने हेतु धारण करती हैं गजलक्ष्मी का दिव्य। तुमने हमसे सत्य छुपाए, इसलिए हम जा रहे हैं सबको ये बताने कि हम देवी लक्ष्मी हैं। राधा कान्हा से रुष्ट हो जाती हैं और अपने ईश्वर स्वरूप का भेद करती हैं सबके समक्ष उजागर। हम ये कहना चाह रहे हैं, अब हम राधा नहीं अपितु देवी लक्ष्मी हैं। सभी लोग आज से हमारी पूजा करेंगे। गोपी, ये तुमने क्या अनर्थ किया? अपने ईश्वरीय स्वरूप का भेद उजागर करने पश्चात राधा बनती है परिहास का पात्र। हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं। तो देव ने दीपावली के दिन तुम्हें लक्ष्मी माता बना दिया था, इसलिए तुम स्वयं को लक्ष्मी माता समझने लगी हो। जिससे अत्यंत दुखी हो राधा रूठकर चली जाती हैं। अरे गोपी! और मिल जाती है नकारात्मक शक्तियों को वृंदावन में प्रवेश करने की अनुमति। कान्हा की नटखटता से रुष्ट हो राधा ब्रिजमंडल छोड़कर चली जाती हैं, जिसका लाभ उठा अलक्ष्मी, अनास्था और अशुचिता वृंदावन वासियों को भ्रमित कर उनकी आस्था और भक्ति के साथ करती हैं छल। नंदरानी, वृंदावन का सारा अनाज राख हो गया। गैयों का जितना दूध मक्खन निकाला था सब काला हो गया। अब कैसे करेंगे कान्हा लक्ष्मी अवतार के बिना इनकी विपरीत शक्तियों का। एकांगा के समक्ष प्रस्तुत उसके जन्मदाता जो स्वीकार करते हैं एकांगा को अपनी पुत्री के रूप में। आज तुम्हें पुत्री के रूप में स्वीकार करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आओ पुत्री, अपने माता पिता के गले लग जाओ। तथा इस घटना से अनभिज्ञ कान्हा खोजते हैं रुष्ट हुई लक्ष्मी स्वरूपा राधा को। नकारात्मक शक्तियों की उमड़ी सैकड़ों भैरवी सेना का सर्वनाश करने हेतु लक्ष्मी स्वरूपा राधा धारण करती हैं धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी तथा ब्रह्म लक्ष्मी का रूप और अमरता प्राप्त करने की लालसा लिए कंस स्थापित करता है एकांगा के भीतर अपने आत्म तत्व का तीसरा भाग। तुम्हारा परम शत्रु वो परम अवतार श्री कृष्ण है, जाओ मिटा दो उसे। भाई कान्हा के प्रति एकांगा को भ्रमित कर कंस करता है अपने षड्यंत्र को सफल। हे ईश्वर, हमारे कान्हा की रक्षा करना, वो एकांगा उसके साथ कुछ भी कर सकती। तुम्हारे कारण मेरे साथ अन्याय हुआ। तुम्हारे कारण मैं माता की गर्भ से निष्कासित कर दी गई। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी।
साथ अन्याय हुआ है। तुम्हारे कारण मैं माता की गर्भ से निष्कासित कर दी गई और मुझसे माँ का आंचल छिन गया। और तुम चाहते हो मैं तुम्हें प्रेम की दृष्टि से देखूं? नहीं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती कान्हा, नहीं कर सकती। मेरे अपराधी तुम हो, नंद और यशोदा नहीं। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। हाँ बहन, तुम सत्य कह रही हो, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। किंतु एक बार तुम शांत हो जाओ बहन, मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे अपराध का सिर्फ एक प्रायश्चित है, मृत्यु। बहन, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, तुम्हारे लिए मैं मर भी सकता हूँ। किंतु यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे मैया बाबा जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना ही होगा बहन। तुम्हारे कर्म में ही नहीं, तुम्हारी बातों में भी छल है। बहन, यदि मुझे तुमसे छल करना होता तो मैं तुम पर प्रहार करता, तुमसे बचता नहीं। और यहाँ मैं तुमसे छल नहीं, अपितु तुम्हारा न्याय करने आया हूँ। जिसके साथ जन्म से ही अन्याय हुआ है, उसके साथ तुम न्याय कैसे करोगे? जो तुमने खोया है वो तुम्हें देकर बहन, मैया, बाबा और भाई का प्रेम देकर। केवल यही मार्ग है बहन, इसी से तुम्हारी पीड़ा कम हो सकती है। इसलिए मुझे एक अवसर दो बहन। अपने आत्मा तत्व को श्री कृष्ण में स्थापित करने के पश्चात कंस करता है उत्सव की घोषणा, किंतु कान्हा की शक्ति लक्ष्मी स्वरूपा राधा का रहस्य जान कंस रचता है राधा का अंत करने का षड्यंत्र। उस कान्हा का अंत करने से पहले पूर्ण लक्ष्मी का अंत करना होगा। और यमराज के मृत्यु पाश से नचिकेत के प्राणों की रक्षा कर नई व्यवस्थाओं की स्थापना करते हैं परम अवतार श्री कृष्ण। ठहर जाइए यमदेव। बंद करो ये शादी। इंस्पेक्टर सर, आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। मैं विनायक कुंद्रा की पहली लीगल पत्नी हूँ और मेरे रहते हुए भी वो दूसरी शादी कर रहे हैं। मिस्टर विन कुंद्रा, आपको मालूम है ये गैर कानूनी है, इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। आप बहुत ही घटिया और दोगली किस्म के इंसान हो। जो हो वो दिखते नहीं, और जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं आप। आज तक सिर्फ सुना था, आज मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि मेरे बेटे से किस तरह बर्ताव करती हूँ। तुम्हारा इस तरह मेरे बेटे के साथ बात करना मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। अखिलेश को इतना मारो कि वो जख्मी हो जाए। उसे जख्मी हालत में हमारे पास लेकर आओ। तुम हमारे साथ चलो, चलो, नहीं तो मार मार के तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। चंदू! शादी के बाद ससुराल में पहला रसोई बनाने का रस्म होता है जो दुल्हन पूरा करती है। हम चाहते हैं कि ये रस्म तुम पूरा करो। हम तुम्हारी दादी ने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। हम भी यही चाहते हैं कि इस घर की बहू होने के नाते तुम रसोई की रस्म निभाओ। अच्छा वो छोटी, तुम आ गई। भंडारी की चाबी साक्षी को दे दो। नई बहू है इसलिए आज दोपहर का खाना ये बनाएगी। रसोई की रस्म जो करनी